मित्रों, आज बात करेंगे सबरी प्रसंग पर। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से। श्री रामचरितमानस में एक कांड है जिसे हम कहते हैं अरण्य कांड, और उसमें एक प्रसंग आता है, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है जिसे हम सबरी प्रसंग के नाम से जानते हैं। उस प्रसंग पर बात करेंगे जब प्रभु राम माता सीता को ढूंढते हुए दोनों भाई जंगल में विचरण कर रहे थे। पूछ रहे थे, खे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। आगे गए तो जब ढूंढते ढूंढते जब माता सबरी के आश्रम में गए तो जैसा कि आप सभी को विदित है, सबरी परडे भगवान की याद में पुष्प बिछाती थी, रास्ता साफ करती थी और चुन चुन के अच्छे अच्छे फलों को लाती थी कि प्रभु राम एक दिन आएंगे। क्योंकि उनके गुरु जी ने कहा था कि राम एक दिन आपकी को दर्शन देंगे, आपकी कुटी में आएंगे। इसलिए वो पर डे जो है इससे इंतजार में रहती थी कि वो दिन शायद आज ही हो। वो दिन कौन सा दिन होगा कुछ निश्चित नहीं था। वो इसलिए अनिश्चित थी कि किसी भी दिन प्रभु राम आ सकते। जब आए प्रभु राम तो देखा और बहुत ही अभिभूत हो गई और कहने लगी कि प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया, हम तो नीच कुल से हैं, स्त्री हैं, जड़मत हैं, और आपने कृपा करके दर्शन दिया। तब प्रभु राम कहते हैं, और पर गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही अच्छी पंक्ति में से भाषाबद्ध करते हैं। जब सबरी कहती है कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह में मति मंद अधारी। अधम हूं और अधम में मैं स्त्री जात से हूं और उसमें भी मैं अनपढ़ हूं, अर्थात मुझे कोई ज्ञान नहीं है, और आपने मुझे दर्शन दिया, ये मेरा सौभाग्य है। तब प्रभु राम कहते हैं कि सबरी, मुझे किसी की जाति कुल धर्म इससे लेना देना नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही नाता मानता हूं। कहा रघुपति सुनी भामिन बाता, मान हुए एक भगति करनाता। हे भामिन, मेरा एक ही नाता है, वो भक्ति का नाता है। मुझे किसी जात धर्म कुल से लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ ईश्वर, मुझे सिर्फ वो भक्ति का ही नाता है जो मुझसे जुड़ता है। भक्ति इज लव टू गॉड, अर्थात ईश्वर से प्रेम ही भक्ति है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी यदि वो भक्ति से रहित है तो मुझे प्रिय नहीं है। भगतहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखे जैसा। भक्तहीन व्यक्ति वैसे ही सुशोभित होता है जैसे बिना पानी के बादल मंडराया करते। अर्थात भक्ति रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। उसके बाद प्रभु राम सबरी से कहते हैं, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर्म अनुमाही। हे भामिन, हे माता, मैं तुमको नवधा भक्ति का उपदेश देता हूँ। मन को सावधान करो, मन को सचेत करो और इसे ध्यान से सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कि संतों का साथ हो, और संतों का साथ होगा तो सत्संग होगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कि संतों का साथ हो, और जो संत मिलेंगे तो जाहिर सी बात है वो मेरे गुण समूहों की चर्चा करेंगे, और जब मेरी वो चर्चा करें तो उन प्रसंगों पर मन को लगाना, प्रेम करना, ये दूसरी भक्ति। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथ भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगा। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के कमल रूपी चरणों की सेवा करना, और ये तीसरी भक्ति है। गुरु के कमल रूपी चरणों की सेवा करना ये तीसरी भक्ति है।
चौथ भगति मम गुण गण करहि कपट तज गान। और चौथी भक्ति है कि मेरे गुण समूहों का छल कपट होकर उन्हें गान करना, उन्हें स्मरण करना, ये चौथी भक्ति है। उसके बाद आगे प्रभु राम सबरी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे माता, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है, वेदों में प्रसिद्ध है। वेदों का कहना है कि नाम का उच्चारण करना, और आगे कह रहे हैं ये कि ये पांचवी भक्ति के अंतर्गत आता है, ऐसा वेदों का उद्घोष है, श्रुतियों का कहना है। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। और आगे कह रहे हैं कि छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, अर्थात छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रहशील है, अच्छा स्वभाव चरित्र है, बहुत से कार्यों से वैराग्य है, और निरंतर संत पुरुषों का साथ, निरंतर सज्जन पुरुषों का साथ और सज्जन पुरुषों वाले कार्य करते रहना, ये जो है छठी भक्ति के अंतर्गत आता है। सातवीं भक्ति को बताते हैं कि सातो सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। हे माता, प्रभु राम कह रहे हैं कि सातवीं भक्ति जो है वो सारे संसार को मुझ में देखना, सम देखना, अर्थात सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो जुग पानी। सारे संसार को ईश्वर में देखना, ओ मोते संत अधिक करि लेखा। और हे माता, संतों को मुझसे भी अधिक समझना, क्योंकि वही हम तक पहुंचाने के माध्यम है। कबीर ने भी कहा, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आठवीं भक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं, माता, आठो जथा लाभो संतोषा, सपन नहीं देखई पर दोषा। आठो जथा लाभो संतोषा, सपन नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति वो है कि जो भी, जिसको भी जहां से लाभ हो उसमें उसको संतुष्ट रहना चाहिए, और दूसरे के दोषों का कभी भी चिंतन नहीं करना चाहिए। अर्थात जो भी, जिस भी कार्य से आपको जो भी लाभ हो रहा उसमें संतोष का अनुभव करना चाहिए, और दूसरे की बुराइयों का चिंतन मनन नहीं करना चाहिए, दूसरे की बुराइयों को देखना नहीं चाहिए। नवमी भक्ति को संबोधित करते हुए प्रभु कह रहे हैं कि नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। ऐ माता, नवी भक्ति वो है जो सरलता और सबसे कपट रहित व्यवहार, वार्तालाप करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और क्या है, और किसी भी अवस्था में हर्ष दैन विषाद में न जाना, अर्थात दुख में इतना दुखी न हो जाओ कि जिंदगी को भूल जाओ, सुख में इतने उतावले न हो जाओ कि जिंदगी को भूल जाओ। अर्थात ईश्वर पर विश्वास रखना और दुख सुख में सम बने रहना, ये नवी भक्ति है। फिर अंतिम बात कह रहे हैं कि ये तो नवधा भक्ति में आपको बता रहा हूं, ए माँ, मैं ये 9 भक्तियां आपको गिना रहा हूं, जो बता रहा हूं, लेकिन विशेषता ये है कि 9 भक्ति में यदि एक भी भक्ति किसी व्यक्ति के पास है तो मेरा सबसे विशेष होगा, सबसे खास होगा। 9 माँ एक जिनके होई,
नौ माहे को जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौ माहे को जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नौ माये को कह रहे हैं कि इन 9 भक्तियों में एक भी भक्ति जिसके साथ है या जिसके पास है वो मेरा सबसे प्रिय है, सबसे खास है। और नारी पुरुष सचराचर कोई, अर्थात वो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, यदि 9 भक्तियों में एक भी भक्ति किसी के पास है तो मेरा वो सबसे प्रिय है। और हे माता जी, हे भामी, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, वो मेरा सबसे प्रिय है। आपके पास तो 9 भक्तियां विद्यमान हैं, इसलिए आप जो है जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, जो योगियों के समूहों को, योगियों को, तपस्वियों को, मुनियों को जो गति नहीं मिल पाती, वो गति आज आपके लिए सुलभ है, क्योंकि 9 भक्तियां आपके अंदर विद्यमान है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल ये है, मेरे दर्शन का परम और अनुपम ये फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामी, अब यदि तू जिस गति को चाहती है उसे बता, मैं उसे देने में सक्षम हूं। जो भी जैसा हो, जो इच्छा हो आपको बोलो, हे माता, मैं सारी गतियां देने के लिए तैयार हूं, सारी गतियां देने में मैं समर्थ हूं। सबरी को सांत्वना देते हो प्रोग्राम करते, लेकिन सबरी कहती नहीं। अब जो है, अब आपके दर्शन हो गए हैं, जब आपके दर्शन का यही फल है, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, तो मुझे अपने स्वरूप में ही जाना है। और सबरी जो है योग आग्नि जलाकर अपने शरीर को भस्म कर देती है और प्रभु के नित्य धाम चली जाती है। इस प्रकार से ये जो है सबरी प्रसंग यहीं पर विराम।